नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी, आप लोगों को डर लगने लगेगा, आप लोग बोलेंगे ऐसा भी कोई है। बात कर रही हूँ मैं उत्तर प्रदेश के एक जीवित शैतान की, जो मर चुका था लेकिन अचानक जीवित हो गया। आखिर वो जीवित कैसे हुआ, आप लोगों को मैं पूरी कहानी की ओर लेके चलती हूँ। तो उस आदमी का नाम जो था वह था राकेश नाम था। वह आदमी इतना हरामखोर था कि मतलब वह जीना चाहता था हमेशा। जब उसको पता चला हाथ की रेखाएं दिखाने पे कि वह मरने वाला है, तब उसने क्या किया, अपनी बीबी और अब खुद दोनों मिलकर काला जादू का सहारा दोनों ने लिया। उस आदमी के 3 भाई और थे, राम, श्याम, घनश्याम। तो उसने सोचा कि उन लोगों की उम्र तो 80-80 साल है, तो क्यों ना मैं काले जादू के सहारे उन तीनों की उम्र छीन लेता हूँ। इस वजह से वह आदमी चला गया एक तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक से उसने पूछा कि मेरी उम्र तो बहुत कम है, अभी तो जस्ट मैं 1-2 साल में मरने भी वाला हूँ, तो क्या कर सकते हैं। तो उस तांत्रिक ने बताया कि तुम किसकी और ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हो। तो उस हरामखोर शैतान जो था राकेश ने बोला कि ठीक है, मेरे 3 भाई हैं, तो उन तीनों की रेखाएं देखकर बाबा जी बोले हैं कि उनकी उम्र काफ़ी लंबी है, तो मैं चाहता हूँ कि उन तीनों की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में ऐड कर दी जाए। तो फिर तांत्रिक पूछता है, क्या तुम श्योर हो, तुम्हें अपने भाइयों से कोई प्यार व्यार नहीं है? तो राकेश कमीना जो था वह बोलने लगा, नहीं, मुझे भाई अपनी ज़िंदगी से प्यार है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है। तो इस वजह से उस कमीने राकेश ने तांत्रिक से काला जादू उदू करवा के अपने तीनों भाइयों के ऊपर जादू कर दिया। फिर एक दिन आया कि राकेश की अचानक मौत हो जाती है। सभी लोग उसकी मौत का मातम मनाने लगते, रोना धोना चालू हो जाता है। सारे रिश्तेदार आते हैं, देखते हैं कि उस राकेश के अर्थी पे जो था उसकी पूरी डेड बॉडी जो थी एक रखी हुई थी घर के बाहर ही, तभी लोग आते देखने के लिए। उसके बाद जैसे वो लोग उसकी लाश को लेके जाने लगते जलाने के लिए, वैसे उसकी बॉडी उठकर बैठ जाती है। वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं कोई मरा वरा नहीं हूँ, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, ऐसा कहने लगता है। फिर उसके तीनों भाई जो थे, राम, श्याम, घनश्याम, वो बोलते हैं, नहीं भाई, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, आप मर चुके थे, आप पूछ लो, पूरे इतने भीड़ जमा है ना, उनसे पूछ लो कि आप मर चुके थे लेकिन अचानक से आप जीवित हो गए। चल चल भागो, तुम दोनों चाहते हो कि मैं मर जाऊं और मेरे हिस्से की जायदाद तुम लोग हड़प लो। नहीं भैया, हम लोग को कोई जायदाद नहीं चाहिए, आप बस आपकी ज़िंदगी चाहिए भैया, आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए। राम, श्याम, घनश्याम इतने अच्छे भाई थे कि वो चाहते थे कि उसका बड़ा भाई राकेश जो है वह उसकी उन लोगों की भी उम्र लेके जिए, लेकिन राकेश इतना नीच गिरा हुआ इंसान, हरामखोर, जितना भी बोलो उससे गली मोहल्ले पूरा गांव नफरत करता था। लेकिन वो भड़वाना इतना नीच था ना कि क्या बताएं। फिर एक दिन ऐसा आया, 1 साल के बाद धीरे धीरे राम की मौत हो गई, उसके बाद धीरे धीरे घनश्याम की मौत हो गई, फिर धीरे धीरे उसका जो था श्याम की मौत हो गई। मतलब तीनों जो बेचारे अच्छे खासे थे, अचानक से उनकी मौत होने लगी। किसी को अचानक से चक्कर आया, हॉस्पिटल ले जाते मौत हो गई। किसी को अचानक से नींद में ही मौत हो गई, सुबह का सवेरा नहीं देखा। तो इस तरह से मौत जो अकाल हो रहा था, पूरे गांव वाले समझ चुके कि ये राकेश जो वापस जिंदा हुआ है ना, ये शैतान है, राकेश नहीं है। सब लोग ने ऐसा बोलना चालू कर दिया। उसके बाद जो है राकेश आराम से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगा और उसकी बीबी भी खुशी खुशी। उसकी बीबी एक नंबर की डायन थी, जादू टोना, झाड़ फूक, टोना टोटका ये सब करवाना उसका पेशा था। सभी गांव वाले उसकी बीबी और उस राकेश से इतना डरते थे ना कि मतलब उनके मुंह ही कोई नहीं लगना चाहता था। राकेश अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे तंग करने लगा। जो इंसान अपने सगे भाई का नहीं हुआ, खून के रिश्ते का नहीं हुआ, वो इंसान और किसी का क्या होगा। तो राकेश इतना गिरा हुआ था, अपने तीनों भाइयों राम, श्याम, घनश्याम
उनके बाल बच्चों को, उनकी बीवियों को इतना तंग करने लगा, इतना तंग करने लगा कि वो लोग हमेशा यही दुआ करते थे ये कमीना क्यों नहीं मरा। उनके पिताजी मर गए, लेकिन इस कमीने की मौत कब आ गई। पूरा गांव चाहता था कि वो राकेश मर जाए, लेकिन राकेश था कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। साला दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहा था। उस दिन भी मरा, उसके बाद एक दिन के बाद ही जिंदा हो गया। ये किस मिट्टी का जन्मा है। सभी गांव में यह बात एकदम हवा की तरह फैलने लगी कि ये राकेश जो कमीना इंसान है, ये जरूर किसी काले जादू तांत्रिक के सहारे या फिर किसी के ऊपर जादू टोना, या फिर ये खुद हैवान है, इस वजह से ये मर नहीं रहा है। फिर अचानक से एक दिन राकेश सोकर उठा और आराम से घूमने मार्केट जाने लगा। तभी देखा कि उसके पीछे के जो बाल थे सर के, सफेद की बजाय काले काले बाल निकलने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों में यह बात एकदम तेजी से फैलने लगी कि ये राकेश का उम्र तो अभी 80 साल होने आया, और ये 80 साल की उम्र में इसका बाल सफ़ेद होने की बजाय काला हो रहा है। ज़रूर ये कोई शैतान है। और राकेश भी जब भी निकलता था बाइक पे निकलता था। रात को 12-12 बजे राकेश बाइक लेकर निकलता था। सभी लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर राकेश निकलता कहाँ है, कौन से। काफ़ी टाइम उसका लोगों ने पीछा किया। फिर उसके बाद अचानक से ही आधी रास्ते से ही गाड़ी गायब हो जाती थी। उसके बाद जो है काफ़ी लोगों में यह बात फैलने लगी कि राकेश आधी रात में निकलता है और सुबह आता है अपनी बाइक लेकर, और उसके बाल काले होने की बात भी तेज़ी से फैलने लगी। यह जो घटना है उत्तर प्रदेश की घटना है, और यह जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगा। सारे न्यूज़ चैनल वाले उसके आ गए वो लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वो बोलता है कि नहीं, यह सब भगवान का चमत्कार है कि मैं इतना तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ, और मेरे बाल काले हो रहे हैं। सारे जो लोग जो भी इंटरव्यू लेने आते थे उन सभी को राकेश ऐसा बोलता रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि राकेश ने जो अपने जो तीनों भाई थे उनका सारा ज़मीन जायदाद एक वकील से धोखे से उसकी ज़मीन जायदाद ले ली, और फिर जो है उनके बच्चों को और उनकी बीवियों को अचानक से जहर खिला देता है। और वो भी जहर ऐसा सामने सामने नहीं खिलाता है, वह सभी लोगों को एक साथ बुलवाता है, और उसके बाद भंडारा बोलता है हमारे यहाँ पर एक भंडारा है, तो तुम लोग सभी आना यहाँ पर खाने के लिए प्लीज़, आखिरी इच्छा मेरी यही है, पता नहीं कल मैं मरूँ या कुछ भी हो। तो सारे लोगों को इसकी चाल का पता नहीं था, भाइयों के बच्चों और भाइयों की बीवियों को एकदम भंडारा खिलवाता है। उसके बाद जो है वह बहुत सारी छिपकली लेकर आता है। उसके बाद वो छिपकली जो है उस भंडारे के खाने में डाल देता है, जिसको खाकर जो भी वहाँ पर आए हुए लोग रहते हैं सब धीरे धीरे सभी को चक्कर आने लगता है। तो किसी को उल्टी दस्त होता है, कोई बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग ऐसा करने की वजह से एकदम चक्कर खा के गिर जाते। सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाते ही सभी की मौत हो जाती है। फिर वो एकदम घर में नाटक हॉस्पिटल में करता है कि नहीं, तुम लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मेरे भाई पहले चले गए, बाद में तुम लोग नहीं जा सकते, मैं तुम लोगों के बिना जीकर क्या करूँगा। ऐसा ढोंग करने लगता है राकेश, एकदम हरामखोर ऐसा ढोंग करता है। फिर उसके बाद जैसे हॉस्पिटल में सबके लाश को जलाकर आता है, फिर आराम से खाली घर में उसकी बीबी और वो दोनों इतना हंसते हैं, आखिर ये सब कुछ हमारा हो गया, सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, सारा ज़मीन जायदाद दुकानें सब कुछ हमारा हो गया। ऐसा वो कहकर एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी एक भाई का जो लड़का रहता है वो जिंदा रहता है, वो चुपके से चला जाता है, उस शहर को छोड़कर चला जाता है, कहीं और रहने लगता है अपने 2-3 भाइयों के साथ। और उसके बाद वो कभी भी दोबारा वहाँ पर पलट कर नहीं देखता, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसका चाचा कोई और नहीं बल्कि शैतान है।
और उसकी बातें भी सुन ली थी कि अगर हमने ये काला जादू नहीं करवाया होता तो आज तो मेरी मौत हो चुकी रहती और मैं मर गया रहता। अच्छा हो भला हो तुम्हारा और उस तांत्रिक का, जिसके वजह से मैंने अपने भाइयों की जो उम्र है बची खुची वो मैंने अपनी ज़िंदगी में ले ली। अभी और मैं 20 से 30 साल आराम से जी सकता हूँ, ऐसा बोलने लगता है वो हरामखोर राकेश। और ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर गांव वालों में जब यह सब बात का पता चलता है, गांव वाले एकदम उस राकेश से दूर भागने लगते हैं। सब लोग को लगने लगता है कि जब ये अपने सगे भाइयों को मार सकता है, उनके बच्चों को मार सकता है, उनकी बीवियों को मार सकता है, तब यह नीच कमीना इंसान, दरिंदा इंसान हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। अभी भी वह गांव वाले खौफ की रात में हैं, क्योंकि जो वह राकेश नाम का आदमी है अभी भी जिंदा है। अभी उसकी उम्र लगभग 82 साल हो गई है, लेकिन अभी भी वह एकदम जवान तंदुरुस्त है। अभी भी वह दरिंदा जो है बाइक से रात रात में घूमता है और उसके पीछे के सारे बाल काले हो चुके हैं। यह एक दोस्तों सच्ची घटना है जो सच में घट रही है और वह अपने परिवार वालों को बहुत तंग कर रहा है। वह चाहता है कि सारा जमीन जायदाद हड़प ले। इवन दिन अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। वह खूनी दरिंदा इंसान जो है उसको लोग ना पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिल रहा पुलिस वालों को उसके खिलाफ, क्योंकि वह अपने पीठ पीछे कोई सबूत छोड़ता ही नहीं है और उसने जो है काफ़ी लोगों की जान ले ली है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ दोस्तों, ऐसे इंसान का क्या करना चाहिए? आप लोगों का कमेंट में ज़रूर वेट करूँगी। ऐसे इंसान को मर जाना चाहिए या मार डालना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि वह किस किस की जान लेगा? मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ऐसे इंसान की मौत जल्दी आ जाए, क्योंकि वह ज़िंदा रहेगा लेकिन उसके पीठ पीछे कितने लोगों की वह जान लेता रहेगा। वह अपने भाई पटीदार सभी की जान ले लेगा। एक दिन वह पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। उत्तर प्रदेश की एक गांव की घटना है जहां पर सच में यह हो रहा है और खौफ की रात में जो लोग जी रहे हैं। अभी तक किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वह न्यूज़ में आए, न्यूज़ वालों को बता सके कि यहाँ पर सच में ये इंसान धीरे धीरे यह कांड कर रहा है। पर इंसान बोलते हैं आत्माएं होती, पर उसके अंदर तो दरिंदा छुपा हुआ, काले जादू की वजह से वह जीवित दरिंदा, जीवित शैतान अभी भी जीवित है। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द मरे, लेकिन आप लोगों का क्या राय है प्लीज़ आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग को अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए आगे। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो खूनी दरिंदा जो है, जिसने अपने तीनों भाइयों की उम्र लेके जी रहा है, वह जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि वो बेचारे मासूमों की जान ले चुका है। अपनी उम्र लंबी करने के लिए उसने अपने परिवार की जान ले ली, इसलिए मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द मर जाए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी है वह पसंद आई होगी। तो आगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी मैं आप लोगों तक जल्द ही लाऊंगी जो कि सच्ची घटना पर आधारित होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी लोग घर में सेफ रहें, सिक्योर रहें।